गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया है आज, मतलब करने वाले हैं। उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या होता है कूलॉम्स लॉ, सेकंड नंबर पे क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड नंबर पे क्या आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फोर्थ नंबर पे क्या आता है गॉस थ्योरम, फिफ्थ नंबर पे क्या आता है कैपेसिटर। बीच में एक अगर डालना चाहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को अलग से टॉपिक बना के डाल सकते हैं। तो इस हिसाब से 5 हो गए। फिर से बता रहा हूं, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलॉम्स लॉ, सेकंड नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड नंबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फोर्थ नंबर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, फिफ्थ नंबर गॉस। ये 5 हो गए काय में इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में सिर्फ कैपेसिटर आता है, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि वो इन सबका मुकाबला कर लेता है। ठीक, तो आज अपने को क्या स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, इट इज द स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। क्या डेफिनेशन है, इट इज द स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। एक पॉइंट चार्ज के आसपास का वह एरिया जहां पे उसका प्रभाव पता पड़ता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो एक पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज के आसपास का वो एरिया जहां पे इसका प्रभाव पता पड़ता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये दिखता है, तो उसका आंसर नहीं दिखता। तो फिर तुम्हें कैसे पता पड़ता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मान लो कि मैं तुमसे बोलूं कि एक मैग्नेट है और मैग्नेट के आसपास वो खींचती है। ठीक है, जैसे मान ले कि एक मैग्नेट है, ये रही, सब है अपने पास, लैब है पूरी की पूरी। तो ये मैग्नेट के आसपास का वो हिस्सा जहां पे ये लोहे को खींच पाए। मान लो कि मैंने बोला कि कोई लोहा है, लोहा, ठीक है, तो ये मान ले कि लोहा है, ये वर्नियर कैलिपर्स, ये लोहा है। अभी ये जब इसके पास ला रहे तो खींच रहा, लेकिन यहां रख रहे हैं तो नहीं खींच रहा। तो जैसे ही इसके यूं करके मैं पास लेके आता हूं तो ये यूं करके इसको यूं खींच लेता है, यहां पे बिल्कुल यहां पे लाने पे खींचता है। इसका मतलब इसका इतने एरिया में ही चलती है। इस मैग्नेट की जो चलती है वो इतने एरिया में ही चलती है, और जितने एरिया में चलती है वो उसका फील्ड है। तो फील्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्र। तो क्षेत्र मतलब एरिया, एरिया का मतलब वह जगह जहां पे उसकी चलती है। ठीक है, एरिया का मतलब वह जगह जहां पे उसकी चलती है। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा कहीं पे झगड़ा हो गया मुंबई में, अब वहां पे तो तुम झगड़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे कि आओ भोपाल आओ तब बताएंगे। तो भोपाल में क्या है, भोपाल में तुम्हारी चलती है। ठीक है, तुम्हारा एरिया है, तो तुम क्या बोलोगे, भोपाल मेरा फील्ड है। ठीक है, ऐसे कैसे, जहां तक इस चार्ज की चलती है, जहां तक ये किसी को खींच सकता है, धक्का दे सकता है, वहां तक क्या कहलाएगा, इसका फील्ड कहलाएगा। और क्या ये दिखता है, तो नहीं दिखता। मैग्नेट के आसपास भी कहां दिख रहा, पर खींच रहा है ना। अब सवाल ये दिखता नहीं है तो फिर महसूस कैसे होएगा। तो उसके लिए तुमको क्या बताया कि मैग्नेट के पास एक आल्पिन लेके आओ, जहां से आल्पिन खींचना चालू हो जाए बोल देना कि वहीं से फील्ड चालू हो गया। ऐसे के ऐसे इसके आसपास एक टेस्ट चार्ज लेके आओ, दूसरा चार्ज लेके आओ, और वो जहां पे फोर्स महसूस करने लगे बोल देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हो गया। ठीक, जैसे मान लें कि ये चार्ज यहां रखा हुआ है प्लस क्यू, और मैं यहां पे एक चार्ज लेके आया, उसका नाम है प्लस डेल्टा क्यू। अब ये डेल्टा क्या है, तो ये डेल्टा यानी टेस्ट चार्ज है। जब टेस्टिंग के लिए चार्ज लाते हैं तो उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज को मैं इसके पास लेके आया, जब इसके पास लेके आऊंगा तो क्या होगा कि यहां पे इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। जैसे ही इसके घर में घुसेंगे, ये इसका घर है, इसका एरिया, इसका क्षेत्र, इसका फील्ड, इसके फील्ड में जैसे ही घुसेंगे ये धक्का मार के बाहर निकालेगा, क्योंकि पॉजिटिव में रिपल्शन होता है। और जहां से धक्का लगा तो बोल देना कि एरिया चालू। ठीक है, तो इसके आसपास एक ऐसा एरिया बनेगा। ये सर्कुलर एरिया नहीं बनता, स्फेरिकल एरिया बनता, 3D। यानी पॉइंट चार्ज यहां है ना, तो यूं भी सब दूर रहता है वो फील्ड। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सब दूर रहेगा 3 डायमेंशन में। अब मान ले कि तुम यहां पे घुसे, जैसे ही एंट्री मारी, तुम्हारे ऊपर एक फोर्स लगा, तो ये फोर्स की डायरेक्शन, मान लें ये फोर्स। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। आई बात समझ में। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो कोई पूछेगा भाई डायरेक्शन क्या है, तो सिंपल है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया किसने, प्लस क्यू ने कि प्लस डेल्टा क्यू ने, तो आंसर है प्लस क्यू ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। किस दिशा में बनाया, इस दिशा में। अच्छा, ये प्लस डेल्टा क्यू को उठा के अगर मैं यहां रख दूंगा तो फिर इसके ऊपर धक्का किधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ
यदि नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है। इस तरीके से सूरज बनाते थे ना बचपन में ड्राइंग में, तो उसका जैसा ये लाइन ऐसे बनाते थे, वैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मुझे बताओ कि सूरज में क्या ऐसी कोई लाइनें होती हैं? नहीं होती ना, फिर भी बनाते थे ना बचपन में ऐसे सूरज के अंदर ऐसे बना के पहाड़ों के बीच में। तो ये लाइन जो है वो शो करती है कि रोशनी निकल रही है, ठीक है। रोशनी की जगह हमने लाइनें शो कर दी। ऐसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता नहीं है, उसको शो करने के लिए लाइनें बना देते हैं, उसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ड्राइंग में बनाई है वैसी की वैसी इधर भी बना देंगे। और बनाएंगे कैसे? जैसे पॉइंट यहाँ है ना, तो ये यूं, ये वाली लाइन इधर है तो ये इधर, तो इस तरीके से हम इसके आसपास एक फील्ड शो कर सकते हैं। अब फील्ड जो हमने शो करे था उसका एरो भी उधर ही बनाना जिस तरफ फोर्स लग रहा हो। किस पे लग रहा हो? प्लस डेल्टा क्यू पे। प्लस डेल्टा क्यू, याद रखना टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही लेना है। तो प्लस डेल्टा क्यू पे जिस तरफ फोर्स लग रहा हो उस तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेगी। क्या निकलेगी? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ई एल ओ एफ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर मैंने तुमसे बोला कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनानी है और चार्ज तुमने जो रखा है वो माइनस क्यू रखा है, तो माइनस क्यू रखा है तो ये इसका घर है माइनस क्यू का, ठीक है। ये चार्ज है, चार्ज का घर थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये इसका घर है माइनस क्यू का। अब इससे कोई मिलने आया प्लस डेल्टा क्यू। अब क्या सबको धक्का देके थोड़ी भगाएगा? किसी किसी को खींचेगा भी तो सही अपनी तरफ। कोई अच्छा इसका पहचान के आ गए, मामा जी आ गए इनके, तो मामा जी को तो खींचेगा ना अपनी तरफ। तो अपनी तरफ खींचा तो इसने फोर्स लगा के अंदर बुला लिया मामा जी को। तो मामा जी पे जो फोर्स लगा, जहां से लगना चालू हुआ वहां से बोलेंगे इसका फील्ड चालू हो गया। तो इसके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनेगी? इधर, और मामा जी मान लो इधर से आ गए तो इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इधर, और मामा जी पीछे से आ गए किचन में से तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इधर। तो ये समझ में आ रहा है? ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनेगा। कौन से चार्ज का? जब चार्ज निगेटिव होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसा बनेगा? टुवर्ड्स। अब इसको क्या बोलते हैं अच्छी भाषा में? रेडियली इनवर्ट्स। क्या बोलते हैं? रेडियली इनवर्ट्स। तो इट इज रेडियली इनवर्ट्स। और उधर वाले में क्या बनाया था? तो ये वाला था क्या? रेडियली आउटवर्ड्स। क्लियर हुई बात? तो रेडियली इनवर्ट्स और रेडियली आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनती है। पर क्या हमेशा ये ऐसी बनती? अच्छा, दूसरे ये 2D नहीं है, बार बार बता रहा हूं, 3D है। ये इधर से इधर से इधर से सब दूर से निकलती हैं, ठीक है। जैसे बल्ब में से रोशनी निकलेगी तो कैसे निकलेगी? सब दूर में, चारों दिशाओं में। वैसे फोर्स लाइन से यहां पे भी ऐसी, ठीक है। बस ऐसे गुच्छे टाइप की बन गई है ये, सब दूर से निकल के, ठीक। तो इसको बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड्स। और ये वाली कौन सी हो गई? रेडियली इनवर्ट्स। अब ये बताए कि क्या हमेशा ही ऐसी बनेगी कि और किसी भी तरीके की बन सकती? तो उसका आंसर किसी भी तरीके की बन सकती है। जैसे मान लो कि मैंने बोला कैपेसिटर है, कैपेसिटर, तो उसमें प्लेट रहती हैं। तो एक प्लेट पॉजिटिव हो गई और एक प्लेट निगेटिव हो गई, तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसी नहीं आएंगी। इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होगा? ये इस तरीके से आती है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड करीब करीब यूनिफॉर्म होता। अब हमें कैसे पता पड़ेगा यूनिफॉर्म है कि नहीं है? तो अगर इनके बीच की दूरी बराबर बराबर है, कि इनके बीच की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच की दूरी बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, ठीक। तो और अगर इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पॉइंट चार्ज हमेशा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जबकि शीट चार्जेस, शीट चार्ज हैं ये, शीट चार्जेस करीब करीब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। करीब करीब शब्द इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये ऊपर वाली जो लाइन होती है ना थोड़ी कर्व्ड आती है, लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं कि अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, बहुत बड़ी बड़ी शीट है, तो एक आध लाइन कर्व भी हो गई तो क्या फर्क पड़ेगा? तो इसलिए क्या है, उसको स्ट्रेट लाइन ही मान लेते हैं। इसलिए करीब करीब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब सारी बातें एक बार फिर से बता दूं क्या क्या हो गया है। पहली चीज ये हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के आसपास का वो एरिया जहां पे उसका प्रभाव पता पड़ता है। इट इज द स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, जहां उसका प्रभाव पता पड़ रहा है, ठीक है। इफेक्ट कैन बी फेल्ट, अभी डेफिनेशन लिखा दूंगा, अभी सुनते जाओ बस। दो तरह के पॉइंट चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के आसपास जो है वो रेडियली आउटवर्ड्स मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, निगेटिव चार्ज के आसपास रेडियली इनवर्ट्स होता है। और अगर प्लेट्स पैरेलल है तो उसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जैसे कि कैपेसिटर में बनता है।
मैग्नेटिक फील्ड दिखता नहीं है, इसलिए उसको दिखाने के लिए क्या बनाना पड़ता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो पता करने के लिए एक टेस्ट चार्ज लाएंगे। टेस्ट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे। सब दूर टेस्ट चार्ज घुमाते फिरेंगे, सब दूर फोर्स की लाइन खींचते जाएंगे, वो सारी की सारी लाइनें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहलाएंगी। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब एक बस डेफिनेशन लिख लो एक छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो लिख लें, डेफिनेशन लिखे, पेन उठाएं। द स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज, द स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज वेयर, द स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट, FELT, महसूस किया जा सके, वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट is called electric field, is called electric field. It is measured, it is measured by the force acting on a test charge, it is measured by the force acting on a test charge. अब एक हल्की सी बात लिखनी पड़ेगी थोड़ी सी, देखें यहां पे, पहले समझें उसको। जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या तुम इस बात को मानते हो, क्या जानते हो, क्या मानते हो कि फोर्स ज्यादा तो फील्ड ज्यादा? अब कैसे? मान लो कि ये कोई एक्सटर्नल इंसान इसके घर में घुस आया, तो इसने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, ये ड्राइंग रूम से अब किचन तक आ गया, किचन तक आ गया तो क्या यहां पे भी वो उतना ही फोर्स लगाएगा कि ज्यादा जम के धक्का मारेगा? तो ज्यादा जम के धक्का मारेगा, इसका मतलब फील्ड बढ़ गया। फिर वो सीधे सीधे बेडरूम में घुस आया, तो फिर उसके बाद और फील्ड बढ़ गया। इसका मतलब जैसे जैसे घर के अंदर घुसता जा रहा है फील्ड बढ़ता जा रहा है, और फील्ड बढ़ता जा रहा है तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो धक्का ज्यादा लगाएगा? भाई तुम ज्यादा अंदर घुस आए तो ज्यादा जम के फोर्स लगाना पड़ेगा, वैसे भी पड़ोस में आ जाओ तो फोर्स तो ज्यादा लगेगा ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसका मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोपोर्शनेट टू फील्ड। ठीक है, तो हमने क्या बोला, फोर्स एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड, RENECD, स्पेलिंग भी ढंग से नहीं आती मुझको। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है, अब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो F इज इक्वल टू डेल्टा QE। ये इसका फॉर्मूला है। मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि अंग्रेजों ने हमारी 200 साल तक 12 बजाई है, हम 200 साल तक अंग्रेजी की 12 बजाएंगे। ठीक है, हमें आती नहीं है, कुछ भी लिखते हैं, हाँ, पर फिजिक्स आती है, फिजिक्स आनी चाहिए, अंग्रेजी का कोई मतलब। चलो, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा QE। ये क्लियर हुई बात। तो F इज इक्वल टू डेल्टा QE में डेल्टा Q क्या है? डेल्टा Q वो चार्ज है जिसको लात पड़ी है। डेल्टा Q कौन है? वो चार्ज जिसको लात पड़ी है। किसको लात पड़ी है? इसको, ये घुसने की कोशिश कर रहा था ना इसके घर में, तो डेल्टा Q टेस्ट चार्ज है। ठीक है, टेस्ट चार्ज, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है, टेस्ट चार्ज पर लगा कौन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज नहीं बना रहा है, दूसरा कोई चार्ज बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय चार्ज, कौन सा? Q। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके द्वारा? Q के द्वारा। ठीक, यहां तक समझ में आई बात, सारी बातें आ गई। तो आप सबसे पहले ये लिख लें, और उसके बाद पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बनाए, नेगेटिव टेस्ट चार्ज बनाए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाए। ठीक है, या कैपेसिटर लिख दो सिर्फ, या 2 प्लेट्स लिख दो। तो पहला केस 1 बनाओ, केस 1 पॉजिटिव चार्ज बनाते जाए हाथ के हाथ। दूसरा केस 2 बनाए, नेगेटिव चार्ज, और नंबर 3 पे केस 3 बनाए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बाय शीट चार्ज। शीट चार्ज मतलब कोई शीट, प्लास्टिक की शीट या इस तरीके कोई सी भी शीट को चार्ज दे दिया और पड़ोस पड़ोस में रख दी। एक के ऊपर कौन सा चार्ज है? सब पे प्लस, और दूसरे वाले पे कैसा चार्ज है? माइनस। इस वाली शीट पे कैसा चार्ज है? माइनस। ठीक, तो ये 3 केसेस बना लें फटाफट। और ये जो अपन ने बनाई है क्या है? ये ELOF है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक, बनाए फटाफट, पॉज का बटन दबा दें। चलिए, लिख लिया ना, मैं मिटा रहा हूं मैं। अब यहां पे देखें आगे,
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा कहां से, ये जो फॉर्मूला लिखा है यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। F इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा क्यू ई। F इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ई। तो इसके अंदर मान लो कि मैंने बोला कि एक चार्ज है, ये चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, इसके घर में घुसा है चोर, प्लस डेल्टा क्यू इसके घर में घुसा, तो प्लस डेल्टा क्यू जैसे इसके घर में घुसा तो इसने देखा कि दूरी कितनी है, दूरी के हिसाब से धक्का मारेगा। अभी तो ये मोहल्ले में ही आया है, घर के अंदर पूरा घुसा नहीं है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो F इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ई, ये लगेगा फोर्स। अब मुझे तो E की वैल्यू निकालनी है, तो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू ई में F की वैल्यू रख देता हूं, और F मुझे पता है कि ये फोर्स कूलाम्स फोर्स होगा, और कूलाम्स फोर्स होगा तो कूलाम्स फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। किसी को कोई शंका, अरे कूलाम्स फोर्स होगा ना, तो कूलाम्स फोर्स होगा तो कूलाम्स फोर्स का यही तो फॉर्मूला इन दोनों के बीच में लगाऊंगा। अगर मैं Q और डेल्टा Q के बीच में, तो Q और डेल्टा Q के बीच में मैंने कूलाम्स फोर्स का फॉर्मूला लगाया, उससे मुझे डेल्टा Q से डेल्टा Q काटने का मौका मिला, जिससे ये पता पड़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाय आर स्क्वायर, Q बाय आर स्क्वायर। अब ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड में डेल्टा Q का कोई रोल क्यों नहीं रह गया है, कट क्यों गए? उसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा Q ने बनाया ही नहीं था। ये घर किसने बनाया था? ये घर प्लस Q ने बनाया था, डेल्टा Q जबरदस्ती घुस रहा था। डेल्टा Q नहीं भी होगा तो घर तो होगा ना, इसलिए डेल्टा Q नहीं भी है तो भी घर है, फील्ड तो है ही, खेत तो है ही, क्षेत्र तो है ही, एरिया है ही जहां पे उसकी चलती है। ये टेस्ट करने के लिए लाए हैं कि इसकी चलती है कि नहीं चलती, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। अरे बिजली में करंट आ रहा है या सॉकेट में करंट आ रहा है तो तुम्हारे टेस्टर पे थोड़ी डिपेंड करता है कि तुम्हारे टेस्टर में लाइट जली कि नहीं जली। वो तो आ रहा है तो जलेगी, और टेस्टर होगा या ना होगा तब भी जलेगी। वो तो टेस्ट करने के लिए ले आते हैं अपन उसको, ऐसे कैसे इसको हम टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं। ये नहीं भी लाओगे तो भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, वो तो तुम्हें पता नहीं पड़ रहा था इसलिए तुम टेस्ट करने के लिए लाए। इसलिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेल्टा क्यू का रोल नहीं है। इट डज नॉट डिपेंड, इट डजंट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं है, मेन चार्ज पे डिपेंड है। डेल्टा क्यू सिर्फ टेस्टिंग का टेस्टर है, ये करंट आ रहा है कि नहीं उस पर डिपेंड नहीं, ठीक। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब ये एक वेक्टर है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर किसी ने पूछा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अभी मैंने बता दिया तुमको, इट इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। इट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये ध्यान रखना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लेना है, निगेटिव कभी मत लेना। कुछ कुछ किताब में अगर निगेटिव दे भी रखा तो भूल जाओ उसको, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से ही सही आंसर आएगा, क्योंकि वो लिख देते हैं कि निगेटिव टेस्ट चार्ज ले सकते हो, फिर आंसर निकालने के बाद उल्टा कर देना, अपन भूल जाते हैं उल्टा करना। तो हम झंझट में ही ना पड़े, हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लेके चले, दिमाग में बना ले टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वाला जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काय से निकलेगा, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में जहां फोर्स लग रहा है, जैसे मान लो कि मान ने बोला है निगेटिव चार्ज, अब निगेटिव चार्ज में प्लस डेल्टा क्यू लेके आया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसके ऊपर फोर्स इस साइड लगा, तो पहले एफ लिख लेना और एक डंडी बढ़ा देना बस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। और क्या, सिंपल सी बात है, एक एफ लिखना, एक डंडी बनाना, ई बन जाएगा वो। तो जो एफ होता है वही ई होता है, डायरेक्शन वाइज, ठीक है, वैल्यू वाइज अलग होता है। तो ये दोनों बातें और लिख लें, ये फॉर्मूला आ गया, डायरेक्शन निकालने का तरीका बता दिया, बस न्यूमेरिकल चालू हो गया। चलिए अब अपन न्यूमेरिकल करें इसके। सबसे पहले सिंपल सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं उसका। पहले तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, टेस्ट फॉर्मूला लगाना सीख जाओ तुम, और ये पता पड़ जाए तुमको कि डायरेक्शन कैसे लेते हैं, ठीक। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखें। यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है 6 माइक्रोकूलम पॉजिटिव, और इसके पास में एक और चार्ज रखा हुआ है 3 माइक्रोकूलम पॉजिटिव। हमको दूरी दे रखी है एक पॉइंट की, जो कि 3 मीटर की दूरी पे यहां से है और 6 मीटर की दूरी पे यहां से। पूछा है कि भैया पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी।
ठीक है, बता देते हैं। देखें, हमारे पास फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा फॉर्मूला भाई? तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। इसको अपन KQ बाय आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। K इज 1/4πε0। अब देखो, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो अपना बनाएगा। ये पॉइंट ऐसा है बेचारा दोनों के चक्कर में पड़ गया। देखो +6 ने यूं बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड अपना, ठीक है, तो पूरा गोला बनाएगा ना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। और उधर साइड वाला ये वाला जो 3 कूलम है, इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड यूं बना दिया इधर साइड। तो इसका गोला इधर इसकी इत्ते में चलती है और इसकी इत्ते में चलती है, ठीक है। लेकिन ये बेचारा तो दोनों में फंस गया ना बीच में। तो जब ये दोनों में फंस गया बीच में, तो इसके ऊपर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इसका भी होगा। वो आपस में क्या करेंगे वो अपन बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले दोनों के। हमको ये पता पड़ गया कि ये 2 के बीच में फंस गया, 2 के बीच में फंस गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले अपन 1 का निकाल ले। 1 मतलब इसको बोल रहा हूं मैं 1, इसको बोल रहा हूं मैं 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का जो आएगा वो आएगा 1/4πε0, जिसको मैं K लिख देता हूं, इंटू Q, यानी 6 माइक्रो का 10⁻⁻6। सही है कि नहीं? KQ/r स्क्वायर। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी 3 और उसका स्क्वायर, इसलिए एक बार और, ठीक। अच्छा, K की वैल्यू भी डाल देता हूं, कैलकुलेशन ही कर लेते हैं सीधे सीधे। तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले का कितना आएगा? 9 से 9 कट गए, ऊपर बचा 6 इंटू 10⁹9 में से 6 गए तो बचे 3। यूनिट आती है इसकी न्यूटन पर कूलम। मुझे कैसे पता पड़ी? क्योंकि फॉर्मूला है इसका F इज इक्वल टू डेल्टा QE। फोर्स काय में नापोगे? न्यूटन में। चार्ज काय में नापोगे? कूलम में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड काय में नाप लोगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर कूलम। ये यूनिट आ गई इसकी, ठीक है। तो E1 आ गया, E1 यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे आ गया। अब इसका निकाल लो, इस पे E2 का। तो E2 इज इक्वल टू 9 × 10⁹। चार्ज उसका है 3 × 10⁻⁻6 माइक्रो में है ना, अपॉन डिस्टेंस यहां से यहां तक का तो 6 है, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर है। ये इससे 2 बार कट गया। फिर ये 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ये 3 हो गए। अब ये 3 के बटे में 4 आ गया। आ रही बात समझ में? 3 के बटे में 2 × 2 कितना हो गया? 4 आ गया, इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये इसका आ गया। इसका वाला इट इज 0.75 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड 2। अब एक का आ गया, दूसरे का आ गया, क्या कर दे इनको? शादी कर दे इनके आपस में, क्या करें? तो इनको जोड़ दे, घटा दे, बोलो क्या करें? इलेक्ट्रिक फील्ड 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 का क्या करूं? 2 आ गए। तो उसका आंसर है पहले डायरेक्शन निकालो। डायरेक्शन निकालने के बाद पता पड़ेगा करना क्या है, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए टेस्ट चार्ज लाना पड़ता है, ठीक है। अच्छे से याद रख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज, ठीक है। ऐसा 100 बार मन में बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज। तो याद रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकलेगा तब टेस्ट चार्ज आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणजे टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, वेरी टेस्टी, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आएगा टेस्ट चार्ज आएगा। टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव डेल्टा क्यू। लेके आओ यहां पे प्लस डेल्टा क्यू लेके आओ, प्लस डेल्टा क्यू इस पॉइंट पे जहां पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये हमेशा एक पॉइंट पे निकलता है फील्ड, हर जगह पे होता है लेकिन पॉइंट पे निकलता, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इस प्लस ने इस प्लस को धक्का दिया इस साइड। आ रही बात समझ में? ये प्लस है ना, इस प्लस ने इस प्लस को धक्का दिया इस साइड, तो इसने फोर्स लगाया इधर, इसने फोर्स लगाया इधर, किसने? 1 वाले ने फोर्स लगाया इधर। तो हमको कुछ नहीं करना है, डंडी खींचनी है बस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फर्स्ट का। फिर ये प्लस है, ये प्लस है, इसने इसको इधर धक्का दिया, ठीक है। तो सेकंड वाले ने फोर्स किधर लगाया? इस साइड। तुम्हें क्या करना है? डंडी खींचनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स में डंडी खींचने से आ जाता। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, उधर, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो ये तो उल्टे हो गए एक दूसरे के, और डायरेक्शन अगर उल्टे हो गए तो माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि वेक्टर करना है अपने को। वेक्टर में ये होता है, एक इधर जा रहा है 4, एक इधर आ रहा है 6, तो 6 - 4 2 आंसर हो गया। 6 इधर जा रहा है, 6 इधर जा रहा है, तो 6 + 6 12।
ठीक है, तो यहां वाले केस में क्या हुआ कि एक दोनों के अपोजिट हो गए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ज्यादा में से कम घटाना, 6 में से ये घटाना, तो 6 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 0.75 इंटू 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 तो कॉमन आ गया, 6 में से 0.75 घटे तो 5.25 आया, ये इसका आंसर है 5.25। ठीक है, कितना है 5.25 इंटू 10 टू द पावर 3 यूनिट न्यूटन पर कूलम। और फाइनल डायरेक्शन इस साइड, क्योंकि ये पावरफुल है ना, जो पावरफुल होता है वो अपनी तरफ खींच के ले जाता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाते हैं। तो ले गया भाई, इस साइड ले गया, राइट हैंड साइड, क्योंकि ये वाला पावरफुल था, ये वाला कमजोर था, उधर साइड ले गया। ठीक, तो ये क्लियर हुआ कैसे करते हैं। चलिए फटाफट नोट करें, पॉज का बटन दबा के अगला क्वेश्चन करना है। चलिए मिटा रहा हूं, सब यही है जो है, अंतर ये हुआ कि यहां पे आ गया माइनस। अगर यहां माइनस आ गया होगा तो क्या करोगे, तो सब वही सॉल्व करोगे, बस ये होगा कि यहां पे जब तुम प्लस डेल्टा क्यू रखोगे ये खींच लेगा इस साइड, तो E2 भी इस साइड हो जाएगा। तो E2 जो इस साइड होता था वो इस साइड हो जाएगा, और जब दोनों के डायरेक्शन सेम हो जाएंगे तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो आंसर आएगा 6 प्लस 0.75 यानी 6.75। क्लियर हुई बात। तो इस तरीके से डायरेक्शन निकाल लेना, डायरेक्शन निकालने के बाद ही इलेक्ट्रिक फील्ड पता पड़ेगा। चलो अब थोड़ा सा चार्जेस बढ़ा दें, 2 चार्जेस थे, 3 कर दूं, 4 कर दूं, सीधे 4 ही कर देता हूं। ठीक है, 3 वाला कौन करे, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ठीक है, तो 4 वाला ही कर देते हैं। चलो 4 वाला लिखें फटाफट। ये 4 स्क्वायर सबसे आसान है समझाना, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कोनों पर दिए लगे हुए हैं, दिवाली का माहौल है, √2 मीटर का डिस्टेंस है, ये चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे भी प्लस क्यू, यहाँ भी प्लस क्यू और यहाँ भी प्लस क्यू, ये डिस्टेंस है 2√2 मीटर, 2√2 मीटर। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, थिंक सिंपल है, 4 आदमी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। ठीक है, स्क्वायर है, 4 आदमी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, क्योंकि स्क्वायर के सेंटर पे पूछा है। सबसे पहले क्या करना, तुम डायरेक्शन निकालना। अब तुम बोला कि पहले तो बोला था वैल्यू निकाल ले, अरे कभी कभी कैंसिल आउट हो जाते, सॉल्व नहीं करना पड़ता, डायरेक्शन निकाल लेते। पहले डायरेक्शन निकाल लेते हैं, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज, अपन ने 100 बार मन में बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज, तो यहाँ टेस्ट चार्ज लेके आओ प्लस डेल्टा क्यू। ये पूछो इससे कि ये तू इधर इसको किधर मारने वाला है, तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, इसने लात मारी इस साइड, या है इलेक्ट्रिक फील्ड 1, इसने इसके ऊपर लात मारी इस साइड, तो ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड 2, इसने इसको रिपेल किया इस साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 3, और इसने इसको रिपेल किया इस साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 4। हो गया सत्यानाश, सब आपस में कैंसिल आउट हो गए। कोई डाउट इसके अंदर, तो सारे आपस में कैंसिल आउट हो गए। क्यों, क्योंकि वैल्यू भी तो सेम ही होगी ना, यहाँ पे चार्जेस भी तो क्यू 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 ही रखे थे, और डिस्टेंस भी तो ये सारे बराबर ही थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, सब कैंसिल आउट हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं। ठीक, नोट कर ले। अब इसी क्यू को चेंज कर करके मैंने का क्वेश्चन बनाता हूं, कभी क्यू को माइनस क्यू कर दूंगा इस तरीके से। ठीक, अब आप देखते रहना। दूसरा क्वेश्चन देख, केस 2, क्वेश्चन ये फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बस अब केस 2 देखें। केस 2 लिखना हो तो लिखना, नहीं लिखना तो जरूरत नहीं है। इसको किया मैंने माइनस और इसको भी किया मैंने माइनस। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेंटर पे 0 आएगा, हाँ या ना? तो उसका आंसर है प्लस डेल्टा क्यू, पटक के देख लो। इसने इसको लात मारी इधर, प्लस प्लस को रिपेल करता है, इसने इसको लात मारी इधर, कैंसिल। इसने प्यार से बुलाया, खींचा इधर, क्योंकि अट्रैक्शन करता है पॉजिटिव निगेटिव। ये पॉजिटिव निगेटिव इसने भी प्यार से बुलाया, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट। फिर इलेक्ट्रिक फोर्स 0, फोर्स भी 0 और फील्ड भी 0, और फोर्स और फील्ड एक साथ ही 0 हो जाते हैं भाई। F इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ई,
यदि 4 0 होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि ये 0 है तो ये 0 पक्का है। तो फील्ड अगर 0 है तो 4 0 है। जब 4 सीन लगेगा इसका मतलब फील्ड नहीं है वहां पे, तो हम टेस्ट चार्ज लेके घूम रहे हैं इधर उधर, कोई खींच ही नहीं रहा, मतलब जंगल है वहां, किसी का घर ही नहीं है, किसी की चलती ही नहीं है, तो वहां पे फील्ड ही नहीं है। ठीक है, लिख लें। चलिए फटाफट दूसरा क्वेश्चन। ये 3 1 2 3 निगेटिव, ये अकेला पॉजिटिव, बताओ कितना इलेक्ट्रिक। सेंटर पे पूछा, सेंटर पे वही क्वेश्चन चल रहा। अब देखो आपकी बार क्या होगा कि ये वाला प्लस डेल्टा क्यू रखने से ये खींचेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लेकिन ये में थोड़ी कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इसका और इसका तो प्रभाव खत्म हो गया केस 3 में, इसका और इसका प्रभाव खत्म हो गया। अब तुम्हारा क्या रह गया, ये प्लस डेल्टा क्यू रह गया। तो प्लस डेल्टा क्यू तुमने ये रखा और इधर रखा, तो इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया इस साइड, और इसको इसने इधर साइड खींच लिया। और जब खींच लिया तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में आ गए ना, किस किस के, इसके और इसके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इन दोनों के एक ही डायरेक्शन में आ गए तो अब की बारी कैंसिल आउट नहीं होंगे, और कैंसिल आउट नहीं होंगे तो हमको जोड़ने पड़ेंगे, और जोड़ने पड़ेंगे तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हमको इसको कैलकुलेट कर लेना चाहिए। जो अभी तक बच रहे थे ना अपन, वो सब कैंसिल हो गया, अब कैलकुलेट होगा। जो इसके लिए फॉर्मूला ये लगेगा 1/4πε0 क्यू बार स्क्वायर। ठीक, अब लगाओ फॉर्मूला। तो E1 इज इक्वल टू, वैल्यू डालूं क्या, नहीं ऐसे रहने देता हूं, के लिख देता हूं, के। क्यू की जगह क्यू। अच्छा, चार्ज का साइन लेना है कि नहीं लेना, तो यहां पे ध्यान रखें, चार्ज का साइन नहीं लेना। किसी किताब वाले ने ले लिया हो तो घबराना मत, ये वो चार्ज का साइन नहीं लेता, बेसिकली डायरेक्शन शो कर रहा होता है प्लस माइनस से, इसलिए क्या है कंफ्यूजन होता है। इसलिए मैंने एक सिंपल कंसेप्ट बना दिया, ना तो हम फोर्स में ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में हम चार्ज का साइन लेंगे ही नहीं, क्योंकि हम दोनों में डायरेक्शन ले रहे होते हैं। तो ये ध्यान रखना, ना फोर्स में कूलम्ब्स लॉ पूरे में कहीं भी, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में कहीं भी चार्ज का साइन नहीं लेना। पॉजिटिव निगेटिव जो उसके आगे लगा रहता है किताबों में, वो सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्शन दिखाता है, हम उसकी जगह अट्रैक्शन और रिपल्शन लिखेंगे। मैक्सिमम जगह किताबों में अट्रैक्शन रिपल्शन करके शो करते हैं, वो ज्यादा अच्छा है, ना कि प्लस माइनस लगा के। ठीक है, उससे कंफ्यूजन होता है प्लस माइनस। तो अब यहाँ पे चार्ज का साइन नहीं लेना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस कंसेप्ट से। तो ये आया 1/4πε0 क्यू बार r स्क्वायर, मैंने चार्ज का साइन लिया ही नहीं। पहले मैं इसका निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये 1 है मेरा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, और ये 4 है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 3 आएगा। तो 1/4πε0 क्यू बार r स्क्वायर, यहां से यहां तक की दूरी बोलो भाई, तो पाइथागोरस से निकाल लो ना। ये 2√2 है, ये भी 2√2 है, तो ये कितना है, और फिर उसका आधा कर देना, क्योंकि यहां से आधा की चाहिए मुझे। तो ये हाइपोटेनियस है उसका। ठीक है, हाइपोटेनियस हमेशा √2 टाइम्स होती है इसके और या इसके, अगर ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो √2 टाइम्स 2√2, इसका मतलब हाइपोटेनियस 2 2 जा 4 हो गई, और 4 का मुझे आधा करना है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी 2 मीटर हो गई। अब इतनी तेजी से कैलकुलेशन तो तुम्हें करना पड़ेगा, अब एक एक तो समझाने से रहा मैं, ठीक है ना, ये तो बच्चों का आता। तो डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना का हो गया भैया, 2 मीटर का हो गया। 2 मीटर का हो गया, तो यहाँ 2 लिखा, 2 का स्क्वायर कर दिया, तो 2 × 2 दैट इज इक्वल टू KQ/4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, KQ/4, ये आया फर्स्ट का इलेक्ट्रिक में। क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे का भी आएगा, तो बोला हाँ आएगा, लेकिन ये तो माइनस है। तो मैंने बोला ना चार्ज का साइन नहीं लेना, जब चार्ज का साइन लेना नहीं तो डिस्टेंस तो वही है, चार्ज भी वही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वही आने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, KQ/4। आई बात समझ में। अब उसके बाद क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का और 3 का सेम डायरेक्शन में, और अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का KQ/4, उसमें दूसरा KQ/4 ऐड कर दो, तो आंसर आएगा 2 टाइम्स KQ/4। इसका मतलब KQ/2, और डायरेक्शन पूछेगा तो डायगोनली, डायगोनल along the diagonal, this is the diagonal along the diagonal। या कुछ और लिख सकते हो तो इधर साइड लिख दो। IJK में लेना चाहते हो तो ये मान लो कि तुमने I ले लिया और ये वाला ऊपर वाला J ले लिया, तो ये वाला क्या ले लोगे, -J ले लोगे, तो इधर वाला -I ले लोगे, तो तुम्हारा इधर से इधर तक गया, इसका मतलब I और J के बीच में आ रहा तुम्हारा। ठीक है, तो IJK में भी ले सकते हो, चाहो तो तुम उसको नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ भी लिख सकते हो। अभी मैंने डायगोनल लिख के छोड़ दिया। IJK वाला भी क्वेश्चन करा दूं, नोट कर लें। केस नंबर 4,
बस अब स्क्वायर के ज्यादा नहीं करे, एक क्वेश्चन और करा देता हूं, तुमको समझ में आ ही गया होगा कंसेप्ट क्या है। एक क्वेश्चन और करा देता हूं। देखें, ये स्क्वायर है, तो बहुत देर से हो, तो इसके ऊपर चारों तरफ चाय रखा, प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू। बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक √2 है, √2a है, √2a। क्वेश्चन चेंज कर दिया, a लिख दिया मैंने उसको। तो बताओ ये जो यहां पे रखा हुआ है पॉइंट P है, कुछ रखा नहीं है, पॉइंट P है, उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। बना ले डायग्राम। P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। सबसे पहले P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए तुम्हें एक टेस्ट चार्ज लेके आना पड़ेगा। टेस्ट चार्ज क्या है? प्लस डेल्टा क्यू। तो प्लस डेल्टा क्यू लेके आओ और देखो कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा है। कैंसिल हो रहे होंगे तो छोड़ देंगे हम। तो देखो ये प्लस है, ये प्लस है, ये इसको धक्का देगा इस साइड। समझ में आ रही बात? ये इसको धक्का देगा इस साइड, ये वाला। ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, ये 4 मान लो। तो 2 वाले ने इधर धक्का दिया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही हो गया, E2। अरे प्लस है ना, प्लस को धक्का ही देगा ना इधर साइड। और मैंने क्या बताया था, जब फोर्स लगा दे उसके बाद क्या करना है, एक डंडी खींच देना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये वाला इसको धक्का देगा नीचे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड नंबर 1। 1 है तो 1। उसके बाद इसको ये अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, खींच लेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इस साइड आएगा। और ये वाला इसको खींचेगा तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 4 नंबर का इस साइड आएगा। इसका मतलब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हुआ। अब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हुआ तो होगा क्या, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों की लाइन एक ही है। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जुड़ जाएगा, तो ये भी लाइन एक ही है ना। पहले 4 थे, अब 2 जुड़ गए, 2 जुड़ गए, अब 2 बचे, एक ये जुड़ने के बाद 2 ही बचे, एक इधर एक इधर। अब उनका क्या करना है, तो उनका वेक्टर सम लेना पड़ेगा। वेक्टर सम वही फॉर्मूला, p² + q² + 2pq cos थीटा। और जिसमें pq सेम हो तो मैंने ट्रिक बताई थी 2pq cos थीटा। ठीक है, अगर pq सेम है तो ट्रिक बताई थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, वही की वही यहां भी लगा देंगे। तो देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, चारों वही के वही आएंगे वैल्यू वाइज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 = 1/4πε0 q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, तो ये √2a है, ये भी √2 है, तो ये √2 टाइम्स होता है। ठीक है, क्या याद रखना है तुम्हें, ये यदि ये है तो ये √2a होता है। ये मान लो p है, ये मान लो p है, तो ये √2p होता है। ठीक है, ये मान लो कि √2a है, ये मान लो कि √2a है। क्यों मान लें, तो सही में है, मानने की जरूरत क्या है, इट इज √2a। ये √2a है, ये √2a है, तो ये √2 टाइम्स ऑफ √2a होगा। ठीक है, √2 टाइम्स ऑफ p जैसे था तो √2, तो 2 2 जा √2 क्या हो गया, 2 हो गया, 2a²। और डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a। इनके बीच की दूरी क्या हो गई, यहां से लेके यहां तक की 2a हो गई। लेकिन उसका आधा भी तो करना है। अरे उसका आधा भी तो करना है ना, ये तो डायगोनल आया, आधा करना है तो 2 से डिवाइड भी करो, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ यहां से यहां तक की दूरी चाहिए ना भाई, ये डिस्टेंस चाहिए। ये तो पूरा निकाल लिया मैंने, डायगोनल निकाल लिया, डायगोनल 2a आया तो उसका आधा कर दिया। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया तो कितना हो गया, kq² / a²। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है वही 2 है, क्या वही 3 है, क्या वही 4 है, तो उसका आंसर है हाँ। ऐसा क्यों, क्योंकि दूरी बराबर, चार्जेस भी बराबर, लेकिन चार्ज के साइन तो अलग अलग है ना। तो क्या करें, चार्ज का साइन लेना ही नहीं। ठीक है, चार्ज का साइन लेना नहीं, इसलिए E1 = E2 = E3 = E4। अब क्या करना है, E1 में E3 जोड़ दो और E2 में E4 जोड़ दो। तो पहले अपन ये दोनों जोड़ देते हैं, ये जोड़ देते हैं, फिर इसको इसमें जोड़ देते हैं। तो इसको वैल्यू क्या आ जाएगी, जोड़ने से डबल हो जाएंगे, और क्या दोनों एक जैसे ही तो है। तो इस वाली तरफ जो नेट आया E1, इसको डैश बोल दो, E' बोल दो, तो E' = kq² अपॉन a² का डबल हो गया। इधर साइड भी वही आया, E' इट इज इक्वल टू kq² × 2 अपॉन a²। अब ये दोनों को सॉल्व करने से रिजल्टेंट आएगा। तो वक्त की बात है कि ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, और दोनों की वैल्यू सेम है। और अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो रिजल्टेंट बीच में से जाएगा, तो इधर साइड होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नीचे होगा। अब होगा कितना,
तो जब दो वेक्टर्स एक जैसे होते हैं तो उनके बीच का एंगल ले लेते हैं, तो एंगल उनके बीच का 90 डिग्री होगा, स्क्वायर है। और ऐसे केस में जो रिजल्टेंट आता है वो आता है 2p cos थीटा बाई 2। ये ट्रिक मैंने बताई थी, जब दो एक जैसे हो तब लगा देना, जिसको नहीं पता लिख ले। जब p बराबर q हो तो वेक्टर्स के केस में ये ट्रिक रिजल्टेंट बताती है। वेक्टर रिजल्टेंट इससे आता 2p cos थीटा बाई 2, जिसमें से p और q में से कोई सा भी एक ले लो, दोनों एक ही हैं, ये p है ये q है। तो रिजल्टेंट इसका जो आएगा वो आएगा 2 इंटू p, दिस इज p, दैट इज kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा 90 डिग्री है दोनों के बीच में, अपॉन 2, 90 डिग्री p और q के बीच में, ठीक। तो इससे रिजल्टेंट मिल जाएगा भाई 2 इंटू 2 4, kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 90 बाई 2 45 होता है, cos 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2। तो इससे रिजल्टेंट आएगा, इस 4 को लिख सकते हैं अपन 2 रूट 2, 2 इंटू 2 लिखूंगा पहले मैं, फिर इस 2 को लिखूंगा रूट 2 इंटू रूट 2, फिर एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल कर दूंगा, तो ये यहां पे बचेगा 2 रूट 2 kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। और ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका आंसर किधर है, डाउनवर्ड्स। इसका डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड्स। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका डायरेक्शन कितना, डाउनवर्ड्स। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो स्क्वायर के केसेस समझ में आ गए, और भी बन सकते हैं, अरे कुछ भी कर दे, आओ यहाँ 2q कर दो या 3q या 5q कर दो, बेसिकली हमको वेक्टर्स आने चाहिए, वेक्टर से निकलता हो, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, पॉज का बटन दबा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, अलग टाइप के, एक टाइप का कर दिया। मान लो कि उसने 2 चार्ज दे दिए, पहला चार्ज है 9 माइक्रोकुलाम, दूसरा चार्ज है 16 माइक्रोकुलाम। इनके बीच की दूरी d है, ठीक है, दोनों ही प्लस है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ये मान लो ये पॉइंट है, ये B है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम A where electric field is 0। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, मतलब कट पिट जाएगा, ये वाले का फील्ड उस वाले के फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा। तो ऐसी कौन सी जगह है, तो उसके लिए हम क्या करें, एक अंदाज लगाएंगे। यहाँ पे अंदाज लगाएंगे तो यहाँ पे क्या करना, टेस्ट चार्ज लेके आना है, यहाँ बिल्कुल मिड पे लेके आना एक बार, प्लस डेल्टा क्यू। ये प्लस इसको धक्का देगा इस साइड, वो प्लस इसको धक्का देगा इस साइड, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। लेकिन चूंकि अपन पावरफुल वाले की तरफ बैठे हैं तो कैंसिल आउट नहीं होंगे, हमको कमजोर की तरफ जाना पड़ेगा। कमजोर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जितना बनाएगा उतना पावरफुल वाला दूर से बना देगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब यहां कहीं आएगा वो पॉइंट जहां पर ये कैंसिल आउट होंगे। अब यहां से यहां तक की दूरी ले लेंगे x, तो यहां से बची हुई दूरी क्या हो जाएगी, d माइनस एक्स। ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे कुलाम्स लॉ में हमने किया था, ठीक है, नेट फोर्स निकालने के लिए। तो इस पॉइंट पर तुमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका निकालना, इसका निकालना, दोनों के डायरेक्शन तो उल्टे हैं ही। कैसे पता पड़ा, प्लस डेल्टा क्यू लाके, प्लस डेल्टा क्यू में इसने इसको धक्का दिया इधर, इसने इसको धक्का दिया इधर, कैंसिल आउट हो गए। तो हमको ये पता पड़ गया कि अगर ये फुल कैंसिल आउट कराने हैं तो दोनों की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती है, 1/4πε0। इसकी जगह मैं k लिख देता हूं, q यानी 9 माइक्रोकुलाम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस यहां से यहां तक का x, ये इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड आया, उधर का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो k q इज 16 माइक्रोकुलाम अपॉन में यहां से यहां तक के डिस्टेंस का स्क्वायर, वो आ गया d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आई बात समझ में। अब कैंसिल आउट कर दो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये वाला इससे कैंसिल और ये वाला इससे कैंसिल। अब दोनों तरफ रूट ले लो, तो 9 का रूट आ जाएगा 3, ठीक है, दोनों तरफ क्या करना, रूट ले लेना। तो 9 का रूट आ जाएगा 3, एक्स स्क्वायर का x हो गया, ऊपर 16 का आ गया 4, नीचे कितना आ गया d माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो दिस इंटू दिस इज 3d
माइनस 3x इज इक्वल टू दिस इंटू दिस इज 4x। इसका मतलब 3d इज इक्वल टू 4x प्लस 3x, इसका मतलब 7x, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया 3d बाय 7। कोई डाउट? यहां से 3d बाय 7 पे, वहां से पूछेगा तो d माइनस 3d बाय 7। ठीक है, तो इतनी जगह इतने पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। लेकिन ऐसा हमेशा बीच में आएगा ऐसा नहीं है, ये माइनस होता ना तो कहीं और आता, ये माइनस होता तो कहीं और आता, दोनों माइनस होते तो फिर बीच में आता। ये सेम वैसे ही पॉइंट है जहां पे अपन इक्विलिब्रियम निकाला था ना, तो इस पॉइंट में इक्विलिब्रियम भी होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो फोर्स भी जीरो होगा, क्योंकि F इज इक्वल टू क्यू ही है, और जब दोनों जीरो होंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी ना। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन जैसा ही क्वेश्चन है, वही का वही है, लैंग्वेज चेंज करके आ गया। ठीक है, नोट कर लें इसको। एक क्वेश्चन और दे देता हूं, वो तुम कर लेना। हाथ क्या आती, एक प्लस दे दूंगा, एक माइनस दे दूंगा। चल मिटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन सेम है, फाइंड द डिस्टेंस from A where net electric field is 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इधर साइड ले लिया मैंने 25 माइक्रोकूलम माइनस का, इधर साइड ले लिया मैंने 16 माइक्रोकूलम प्लस का, और इनके बीच की जो दूरी है वो मैंने ले ली d। बोलो कैसे सॉल्व करोगे, लगाओ दिमाग। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जीरो है वो बताना। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ फटाफट। फील्ड निकाला था ना, उसके पहले फोर्स भी निकाला था। नेट फोर्स जहां जीरो होगा वहीं फील्ड जीरो होगा, तो उसके लिए क्या करना, टेस्ट चार्ज लेके आना, इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज लेके आना, यहां रख के देख लो एक बार, पहले समझा रहा हूं। डेल्टा क्यू, इसने इसको धक्का दिया, ये प्लस है, रिपेल करेगा इधर साइड, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड बना। इसने इसको खींच लिया, क्योंकि ये प्लस है माइनस है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इस साइड हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड हुआ। ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे, और अगर ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे तो बीच में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो होने के लिए कैंसिल आउट होना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस साइड ले लेता हूँ। ठीक है, तीन ही ऑप्शन हो सकते हैं, इस साइड, बीच में, उस साइड। तो एक बार इधर ले लेते हैं, तो प्लस डेल्टा क्यू, इस वाले को इसने खींचा इस साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का इधर लगा। उसने धक्का दिया उधर से, क्योंकि वो दूर बैठा हुआ है, दूर बैठा है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा पाएगा धक्के में, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है इधर वाले का, E1 का, और E2 का कम है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। वो बात अलग है कि डायरेक्शन सेम है तो होने चाहिए, परंतु वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए इधर साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आएगा, उस साइड ही आएगा। वैसे भी कमजोर वाले की तरफ ही आता है, पहले भी बताया था। तो प्लस डेल्टा क्यू, ये प्लस ने प्लस को धक्का दिया इधर साइड, उसने खींच लिया इस साइड, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, क्योंकि वो दूर बैठा और पावरफुल है। तो पावरफुल वाला जब दूर बैठता है और कमजोर वाला पास बैठता है, तो उस केस में कैंसिल होने की संभावना होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ कहीं जीरो आ सकता है। तो इसको डिस्टेंस पूछा है ना उसने, x, तो ये x ले लो, और फ्रॉम ये पूछा है, तो बाद में अपन a किसको बोल रहे थे, b इसको बोल रहे थे, तो हम बाद में उसमें d ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, अब चलो यहाँ पे बना दें। तो इस पॉइंट पे अपन ने डेल्टा क्यू रखा, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। इसका वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, अपन चार्ज तो लेते ही नहीं है, साइन तो लेते ही नहीं है। तो इसका आएगा 1/4πε0 के, लिख देता हूँ के Q1 25 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय यहां से लेके वहां तक का डिस्टेंस, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, तो यहां से लेके वहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, d प्लस एक्स का होल स्क्वायर, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड b। ये उधर से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा के क्यू यानी 16 माइक्रो का 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है उसका x, तो x का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, 16 से नहीं, k से k कैंसिल, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल। आप क्या करोगे, रूट ले लोगे दोनों तरफ, तो ये 25 का रूट आएगा 5, इसका रूट आएगा d प्लस एक्स, विच इज इक्वल टू 16 का रूट 4, इसका रूट क्या होगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 4d प्लस 4x।
हमें इस तरह से इधर लेके आना, तो 5x माइनस 4x इज x विच इज इक्वल टू कितना 4d। x 4d है लेकिन आंसर 5d है। आंसर 5d क्यों है? क्योंकि आंसर उसने पूछा कि डिस्टेंस फ्रॉम ए, यहां से पूछा उसने, यहां से पूछा है तो यहां से यहां तक d तो है ही और 4d और है, तो इसलिए आंसर जो है वो d प्लस 4d होगा फ्रॉम ए से पूछा इस साइड से, तो ये आंसर आएगा इसका 5d। ठीक, क्लियर हुई बात? लिख लें फटाफट। कर लिया नोट? लिख लिया? चलिए अब इसके बाद देखें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसने वेक्टर के फॉर्म में पूछ लिया तो क्या करोगे? वेक्टर के फॉर्म में पूछा तो कैसे का आंसर आएगा? तो एक क्वेश्चन देखते हैं। अ चार्ज of 6 microcoulomb is placed at origin. Find electric field at 6,8. किसी पॉइंट 6,8 पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एट पॉइंट P विच इज एट 6,8। सबसे पहले चार्ज कहाँ रखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। चार्ज इज एट ओरिजिन, इसका मतलब ये चार्ज है ओरिजिन पे रखा हुआ। ओरिजिन हमेशा 0,0 होता है। अच्छा, क्वेश्चन 2D का है कि 3D का है? तो यहाँ पे दिख रहा है 2 पॉइंट से, इसका मतलब 2D का है, तो मतलब डायग्राम बन जाएगा। अच्छा, 6,8 पे उसने पूछा, 6,8 पे मतलब यहाँ से 6 और यहाँ से कहीं 8, इसका मतलब ये गया इस पॉइंट पे पूछा है उसने 6,8 पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज कहाँ रखा हुआ? चार्ज यहाँ रखा हुआ, ये चार्ज। इस चार्ज ने अपनी रोशनी फैलाई, तो रोशनी तो बहुत दूर दूर तक फैलाई है, यहाँ पे भी फैलाई होगी। तो ये वाली जो चार्ज का डिस्टेंस है, ये अगर हमें पता पड़ जाए यहाँ से यहाँ तक का, तो फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये वाले के बीच डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2। अगर ऐसा कोई बोले कि 2 पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2, उसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे निकाल लेंगे डिस्टेंस। तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो होगा अंडर रूट ऑफ, ये x2 y2 है और यहां से निकालना है x1 y1 से डिस्टेंस, तो डेट विल बी 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो 36 प्लस 64 100 हो गया, और 100 का रूट आ जाता है 10 मीटर। 10 मीटर की दूरी है ये वाली, ठीक है, 10 मीटर। अगर मैं बोलूं यहां से यहां तक 6 है और यहां से यहां तक 8 है, क्योंकि है ही वो 6,8, तो ये पाइथागोरस से भी 10 ही आ रही। तो जब 10 मीटर की दूरी है और 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? तो जो स्केलर फॉर्मूला है वो लगा रहा हूं, स्केलर यानी जो अभी तक पढ़ा है अपन ने। स्केलर फॉर्मूला इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्ज की वैल्यू आ गई हमारी 6 माइक्रोकूलम, तो इट इज 6 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 9 इंटू 6, 36 इंटू ये 9 में से 6 का बचे 3 और 2 और माइनस हो गए, तो बचे 1, तो -1। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3.6 न्यूटन पर कूलम। देख लो कैलकुलेशन सही है कि नहीं। 9 में से 6 गए बचे 3 और 2 जीरो और कट गए, 2 जीरो और कट गए तो प्लस आएगा 360, ठीक है, 360 प्लस का 1 बचा है ऊपर। 9 में से 6 गए 3 और 2 और बचे, तो 360 न्यूटन पर कूलम आ रहा, 360 न्यूटन पर कूलम आ रहा। लेकिन ये स्केलर में आंसर है। कभी कभी वो इसको क्वेश्चन का ऑप्शन ही वेक्टर में दे देगा या बोल देगा कि वेक्टर में बताओ। तो वेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला ऐसा याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर आंसर इनटू आर कैप, ठीक है। आर कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आर कैप का क्या मतलब होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड।
द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट वेक्टर को कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर निकालता है वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला। इसको साइड में लिखना पड़ेगा, तो ये तो लिखना ही है, साइड में इसको भी लिखना पड़ेगा। तुम्हारा क्या आया? इट इज मॉड ऑफ ई आया, इट इज द वैल्यू ऑफ ई, लेकिन डायरेक्शन और चाहिए, तो डायरेक्शन निकालने के लिए ये है, ये डायरेक्शन दिखाएगा। अब डायरेक्शन निकाल लो, तो डायरेक्शन निकालने के लिए आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर। आर वेक्टर मतलब ये और ये वेक्टर, तो इन दोनों का आर वेक्टर कैसे निकलेगा? हमेशा याद रखना कि आर वेक्टर होता है, अगर आर को अपन पी क्यू बोलते हैं तो पी क्यू वैक्टर हमेशा क्यू माइनस पी होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो अगर चार्ज यहां रखा है और ये इधर है, तो ये वाला यदि आर वेक्टर है, ठीक है, आर वेक्टर है, तो दिस माइनस दिस होगा। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर पी और पोजीशन वेक्टर ओ को माइनस करेंगे, बाद वाला माइनस पहले वाला। हमेशा देखो x2 माइनस x1 होता है, फॉर्मूले में भी x2 माइनस x1 है, वेक्टर में भी उल्टा होगा। तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है से वो पॉइंट माइनस करना है जहां पे चार्ज रखा है। तो इट विल बी 6 माइनस 0 आई कैप प्लस 8 माइनस 0 जे कैप, ये बनेगा वेक्टर्स का। 6 माइनस 0 आई कैप एक्स एक्सिस पे, 8 माइनस 0 जे कैप वाई एक्सिस, क्योंकि आई और जे लगाने पड़ेंगे। तो आर वेक्टर कितना आ गया? 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप, लेकिन ये यूनिट नहीं है, अभी यूनिट बनाना पड़ेगा इसको। तो यूनिट बनाना पड़ेगा, तो 6 आई प्लस 8 जे, और इसका मॉड ले लो, तो मॉड होता है अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 आई प्लस 8 जे अपॉन 6 8 का हो जाएगा 10। ठीक, ये आ गया तुम्हारा आर कैप। अब ये फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू 360 इंटू क्या? आर कैप। तो दिस इज आर कैप, इसकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो आ गया 6 आई प्लस 8 जे अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया तुम्हारा? 36 इंटू 6 जो भी आता होगा, कॉमन ही लेने दो, 6 आई प्लस 8 जे, ये इसका वेक्टर आंसर आ गया। ठीक है, ये स्केलर आंसर है, ये इसका वेक्टर आंसर है, जैसे भी पूछा गया हो। ठीक है, चलिए लिख लीजिए फटाफट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 3D में वेक्टर वाला। ठीक है, दे दूं 3D में वेक्टर वाला, मिटा रहा हूं उसको। ए चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकुलाम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, लिखा ना ओरिजिन, ओरिजिन हटा देते हैं। ठीक है, और ओरिजिन की जगह कुछ और लिख देते हैं, कोई नंबर लिख देते हैं। नंबर कैसा? 3D नंबर, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सब। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 6,2,5। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 6,8, जो लिखा है ना उसकी जगह मैं लिख देता हूं 5,3,7। इस पॉइंट पे निकालना, ये पॉइंट पी है। चार्ज वही है लेकिन यहां रखा हुआ है, ये 3D में रखा है। 6, 2, 5 यहां आ गया, 6 एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 2 और जेड एक्सिस पे 5, यानी यहां आ गया हवा में। दिस दिस दिस, ऐसा का ऐसा पॉइंट भी कहीं है 5, 3, 7, यानी पॉइंट यहां कहीं है, पॉइंट इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूं निकालना, तो चार्ज यहां रखा है, पॉइंट यहां कहीं है। तो हमें तो ये सीधी डंडी चाहिए रहती है, सीधी डंडी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है? हमेशा जहां पे चार्ज होता है बाद में लिखते हैं, और जहां चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है वो पहले लिखते हैं, उसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि इट इज ओपी वेक्टर, एंड ओपी वेक्टर इज हमेशा पी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर, पीछे वाला माइनस ओ। तो इसको क्या बोलना है? ये ओ है, जहां पे रखा रहता है वो ओ होता है, और हमें क्या निकालना रहता है? ओपी, और ओपी हमेशा क्या होता है? पी माइनस ओ होता है। तो आप समझे, पहली स्टेप क्या लेंगे? पहली स्टेप ये लेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे स्केलर, स्केलर वैल्यू वो होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज की वैल्यू 6 इंटू 10 टू द पावर -6, और डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। तो ये पॉइंट मान लो कि ये वाला पॉइंट यहाँ का ये ओ, दैट इज 6,2,5 यहाँ मतलब कहीं भी है, और दूसरा पॉइंट 5,3,7 यहाँ पे ये क्यू है। इस जगह पे चार्ज रखा हुआ, इसने अपनी रोशनी फैला दी सब दूर। अब जब इसने अपनी रोशनी फैला दी सब दूर, तो ये रोशनी जब यहाँ पहुंचेगी तो इस जगह पर उसने पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो हमेशा O से लेके P तक का एक वेक्टर बनेगा, और इसी वेक्टर को अपन R वेक्टर बोलते हैं। अब R वेक्टर जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो R इज इक्वल टू, ये O है और ये पॉइंट P है, तो R इज इक्वल टू OP वेक्टर, और OP वेक्टर क्या होता है? P वेक्टर माइनस O वेक्टर, P वेक्टर माइनस O वेक्टर। अब ये R वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं।
आर वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे तो आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर ये है, इसमें से इसको माइनस करो, 5 में से 6 जाएंगे, -1 बचेंगे, उसके आगे आई लगा देना। फिर 3 में से 2 जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा, जे लगा देना। फिर 7 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे और इसके आगे के लगा देना। ये वाला वेक्टर तुम्हारा बन गया क्या, आर वेक्टर। अब इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, तो इसका तुम्हें मॉडुलस निकालना पड़ेगा। मॉडुलस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ इसके आगे का स्क्वायर प्लस इसके आगे का स्क्वायर प्लस इसके आगे का स्क्वायर, यानी 4, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुल मिला के हो गया अंडर रूट ऑफ 1 + 1 + 4, 4, 5, 6, √6 इसका मॉडुलस आ गया। अब यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ओपी निकाल लो। ठीक है, ये भी काम आएगा बाद में, इधर लिख देता हूं मैं, इट इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ओपी। ठीक है, यही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, डायरेक्शन है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ओपी निकालोगे तो कैसे निकलेगा, इट इज वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर, यही होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। तो आर वेक्टर तो ये है -i + j + 2k अपॉन ये वाला कौन सा हो गया, √6। तो ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर आ गया। ये मेरे को क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब वैल्यू निकालनी बची है तो वैल्यू यहां से निकाल रहा हूं। तो वैल्यू निकालने के लिए मुझे चाहिए दूरी का स्क्वायर। किस किस के बीच की दूरी भैया, इसके और इसके बीच की दूरी। इसके और इसके बीच की दूरी होगी क्या, तो इसके और इसके बीच की दूरी यही होगी, √6। नहीं हो विश्वास तो करके देख लो। करते कैसे, दूरी कैसे निकालते हैं, तो दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला अभी निकाला था ना मैंने, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे z और आ जाएगा, z2 - z1 का स्क्वायर। तो ये जब करोगे ना तो यही आएगा, क्योंकि वही अपन ने पहले भी किया हुआ। तो x2 - x1 है ना, इसमें से माइनस करो, तो 5 में से 6 गए तो -1, और -1 का स्क्वायर, यानी यही तो कैलकुलेशन कर रहे हो तुम। तो ये -1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस y2 - y1, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर उसके बाद z2 - z1, इसका मतलब 7 में से 5 गए, 2 बचे, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 कुल मिला के कितना आ गया, √6। तो ये जो यूनिट वेक्टर के नीचे आता है ना, यही डिस्टेंस होता है, ये याद रखना। तो ये वाली स्टेप को रिपीट मत करना, यही √6 ले लेना। अब ये √6 का स्क्वायर होगा, √6 का स्क्वायर 6 होता है, तो ये 6 जो है ये 6 से कैंसिल आउट हो गया। तो तुम्हारा कितना बचा, 9 × 10⁻, 9 में से 6 गए, बचे कितने, 3 न्यूटन पर कूलम। ये इसकी स्केलर वैल्यू है। हमें अगर वेक्टर में आंसर चाहिए हो, तो वेक्टर में आंसर चाहिए होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या करते हैं, ई की जगह डाल देंगे 9 × 10⁻9 3, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, -1 + j + 2k अपॉन √6। ये बन गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो ये वाला आंसर कायम है, स्केलर आंसर है इसका, और ये वाला कैसा है, वेक्टर आंसर इसका। जैसा पूछा गया हो वैसा जवाब दे देंगे। ठीक है, स्केलर आंसर, वेक्टर आंसर। क्लियर हुई ये बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया क्या है, स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज पता करने के लिए टेस्ट चार्ज लाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के लिए रेडियली आउटवर्ड्स, निगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड्स। अगर अपन ने 2 शीट लगा रखी है तो इक्वल स्पेसिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यूनिफॉर्म। उसके बाद अगर अपने को ये पता करना है कि डायरेक्शन क्या है, तो टेस्ट चार्ज लेके और टेस्ट चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा वो फील्ड। उसके बाद हम नल पॉइंट भी निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम ऐसा वेक्टर फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। इतना आज अपन ने सीख लिया। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।